नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा बैंक अकाउंट सीज्ड या ब्लॉक हो जाए या फ्रीज हो जाए तो किन कारणों की वजह से होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है। क्यों बैंक अकाउंट आपका फ्रीज सीज्ड या ब्लॉक हो जाता है, उसका प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको अनफ्रीज कर सकते हैं, ठीक है, अनब्लॉक कर सकते हैं, कैसे दोबारा बैंक अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं। डिटेल में समझाऊंगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, कॉमन रीज़न बैंक अकाउंट सीजर का या बैंक अकाउंट ब्लॉक होने का या बैंक अकाउंट फ्रीज होने का और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है नॉन कंप्लायंसेस विद केवाईसी नॉर्म्स। अगर आप केवाईसी के जो नियम है उसका कंप्लीट नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया बैंक में, तो इसके वजह से भी बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि अपना एड्रेस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी अपडेट कराइए बैंक में। दूसरा कारण होता है कि बैंक अकाउंट ब्लॉक होने का लोन डिफ़ॉल्ट। लोन अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है जिसके वजह से भी बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि आपने लोन की पेमेंट टाइमली नहीं करी, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइमली नहीं करी, जिसकी वजह से बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको बैंक में जाना है, उसका सेटलमेंट कराना है, जो भी आपका ड्यू है या जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है या लोन अकाउंट का आउटस्टैंडिंग है, उसको सेटल कराएंगे। उसके बाद ही जाके आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होगा। तीसरा कारण होता है कोर्ट या गवर्नमेंट ऑर्डर। दोस्तों, अगर कोर्ट का ऑर्डर हो जाए या गवर्नमेंट ऑर्डर कर दे कि इस पर्सन का बैंक अकाउंट ब्लॉक करना है, तो उसके वजह से भी बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दे दिया ऑर्डर, या जीएसटी डिपार्टमेंट ने दे दिया ऑर्डर, या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने कोई ऑर्डर दे दिया, जिसकी वजह से भी बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। उसके लिए इसका सॉल्यूशन यह है कि बैंक में जाइए, अप्रोच करें कि कौन से लीगल अथॉरिटी से ये आपको ऑर्डर आया है, ताकि आप उस लीगल अथॉरिटी से कांटेक्ट कर सके और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आप दें ताकि आपका बैंक अकाउंट अनब्लॉक हो। चौथा रीज़न होता है सस्पिशियस एक्टिविटीज़। अगर सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन करिए आपने, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करिए जिसका कोई अता पता ही नहीं है, कोई बिग ट्रांजैक्शन है, कोई हैवी अमाउंट है, इस तरह की ट्रांजैक्शंस जो शक के निगाहों से देखा जा रहा है बैंक के द्वारा, या कोई टैक्स की चोरी की गई है, तो वो सभी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। इस तरह की ट्रांजैक्शंस के वजह से भी बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है कई बार। तो ऐसे में सॉल्यूशन ये है कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो ट्रांजैक्शन किस चीज़ का है, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन इस वजह से है। जैसे कि अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर की कॉपी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास एक्टिव ट्रांजैक्शंस होती है, अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शन होती है, किसी का कुछ पता नहीं होता, तो आपको उस केस में जीएसटी सर्टिफिकेट, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं बिजनेस में, तो उस ट्रांजैक्शन का लेजर भी दे सकते हैं, ठीक है, बिल की कॉपी भी दे सकते हैं, परचेज बिल की कॉपी भी दे सकते हैं, सेल बिल की कॉपी भी दे सकते हैं, जिसके अगेंस्ट में पेमेंट या रिसिट्स हुई है। आपको वो बस ट्रांजैक्शंस प्रूफ करना होगा कि ये इसके अगेंस्ट में है। पांचवा, फेलियर टू पे टैक्सेस। अगर टैक्स की पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं, उसके वजह से भी बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। इनकम टैक्स या पे करने में फेल हो गए, आपके पास डिमांड आ गई इनकम टैक्स से, जीएसटी से, आपने नहीं भरा, तो इनकम टैक्स या जीएसटी डिपार्टमेंट ये बैंक को ऑर्डर भेज देती है, लेटर भेज देती है, जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। इस तरह के केसेस में आपके जो भी ड्यूज हैं टैक्स के, उसको क्लियर करना होगा, टैक्स अथॉरिटी को अप्रोच करना होगा। डोरमेंट अकाउंट की वजह से भी हो सकता है। कई बार आपने बैंक अकाउंट में कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करते तो वो अकाउंट इनएक्टिव में हो जाता है। लंबे पीरियड तक अगर आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं करी तो इनएक्टिव में हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाता है और ब्लॉक हो जाता है। इस तरह के केसेस में आपको रीएक्टिवेट कराना होगा बैंक। आपको इसके लिए कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेगी अपने बैंक में, केवाईसी अपडेट कराएंगे,
और बैंक को रिक्वेस्ट लेटर देंगे कि उसका बैंक अकाउंट ओपन किया जाए, तब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। तो समझ गए। तो करना क्या है, जब आप इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ कर लेंगे तो बैंक से कांटेक्ट करेंगे, जो कलेक्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट उसे कलेक्ट करेंगे, वो बैंक में सबमिट कराएंगे, जैसे कि अपना आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, लोन या ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट हो गया, कोई और कम्युनिकेशन जो रेगुलेटरी अथॉरिटी से हुई है जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट से, उससे रिलेटेड लेजर, वाउचर, बिल प्रूफ, जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो देना पड़ेगा। आप चाहे तो किसी लीगल एडवाइज़र को भी हायर कर सकते हैं। लीगल एडवाइज़र वो सारे डिस्प्यूट को क्लियर करा देगा। जिस डिपार्टमेंट से ऑर्डर आया है उस डिपार्टमेंट को आपको अप्रोच करना होगा, यानी अप्रोच करना होगा रेगुलेटरी बॉडीज़ को। जैसे कि अगर जीएसटी से ऑर्डर आया है तो जीएसटी डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स से तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अप्रोच करना होगा। फिर ये सब एक्टिविटीज़ करने के बाद आपका बैंक अकाउंट जो ब्लॉक हुआ है वो अनब्लॉक हो जाएगा। तो समझ गए दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लिखा है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।